हम क़तआन ये ना समझें कि जो कुछ हो रहा है वो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो तो हमसे बहुत दूर है। हम उसको इस तरह लें कि वो जो कुछ हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। और यही ईमान की कसौटी है। ईमान की कसौटी यही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दर्द जब तक महसूस नहीं करेगा तब तक ईमान का क्या माने। ईमान खाली है, दिल सिर्फ दावा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि मोमिन की मिसाल दिया, मोमिन की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के तमाम मोमिनों को कहा गया, दुनिया के तमाम मोमिन एक जिस्म की तरह है। अब उसका किसी का एक हाथ काट दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अरे पूरा जिस्म तड़पेगा। हाथ काटने की बात दूर, कहीं किसी की आंख दुख जाए, उंगली में जरा सा चोट आ जाए, पूरा पूरा जिस्म तप उठता है, पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। वही बेचैनी अगर हम अपने अंदर महसूस नहीं करते तो मोमिन काहे के? नहीं, मोमिन ईमान नहीं है, खाली बस दावा है, नामजद रजिस्टर्ड मुसलमान हैं हम बस। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए अपने ईमान की और अपने अकायद से लेकर के अपने तमाम किरदार की कसौटी है, या यूं कहें कि उस पर नजरसानी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हादसात आज से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है, जब से मुसलमानों ने, लोगों ने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया है, तब से जारी है। ये अलग बात है कि लोगों ने बीच में भुला दिया है। आज मैं कोशिश करूंगा कि उसी के ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस पर रोशनी डालूं। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? फ़लस्तीन ही नहीं, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो तो क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम ऐसे न्यूट्रल बने बैठे रहे? हरगिज़ नहीं। फिर तो ईमान से हम समझ लीजिए कि हाथ धो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरह बकरा की आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही साफ लफ्ज़ों में बयान कर दिया है, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि ला युरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, कि अहले किताब यहूदियों के बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादातर लोग आपको ईमान लाने के बाद ये चाहेंगे कि आप भी कुफ्र की तरफ पलट जाएं, हालांकि उनके सामने हक वाज़े हो चुका है। कुरान क्या है वो ये जानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे वो ये जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं मुसलमानों तुम भी हक से पलट जाओ और उन्हीं की तरह कुफ्र के रास्ते पर आ जाओ। ये उनकी तड़प है, ये उनकी चाहत है। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि वो हसद की वजह से, ला युरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, ये मुसलमानों से और नबी से हसद के बिना पर ये ऐसा कर रहे हैं। आखिरी नबी को छोड़ करके जितने भी नबी आए सब उन्हीं की नस्ल में से थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अगर शाख को छोड़ दिया जाए तो याकूब अलैहिस्सलाम की शाख में जितने नबी बाद में आए, उनके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की शाख से, तो सारे नबी इन्हीं के ख़ानदान से थे। इन्होंने कहा हमारे ख़ानदान से नबी होना चाहिए था, हम अब नहीं मानेंगे। और आज तक
ये इसी जलन की वजह से, मुसलमानों के इसी हसद की वजह से आज तक मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं इस अंदाज से कहूँगा, अल्लाह ने इन्हें ढील दिया है कि मुसलमानों के पीछे पड़े रहे। अल्लाह ने इन्हें लगाया है, अल्लाह ने ये मैनेज किया है ताकि मुसलमान अपने ईमान को तौलता रहे, ताकि मुसलमान अपने ईमान का इम्तिहान देता रहे, ताकि मुसलमान कम से कम गैरत की वजह से अपनी मस्जिदों को खाली ना होने दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मुसलमानों के पीछे लगा रखा है कि खबरदार, ये जैसे ही सुस्त हो इनको तुम तमाचे मारते रहना, जूते मारते रहना। तू सबसे जलील कौम है। सबसे जलील कौम जब सबसे अच्छी कौम को मारती है तो सबसे जिल्लत की बात होती है। ये हमारी जिल्लत के लिए अल्लाह ने सामान पैदा किया है, बस इतना जान लीजिए। मुसलमानों की जिल्लत के लिए सामान पैदा किया, वरना ये दुनिया की सबसे जलील कौम है, ये सबसे जलील कौम है। ये पस मंज़र है यहूद व नसारा की और इसराइल की। और क़यामत तक, जब तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल नहीं हो जाएगा, आमद नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है इसमें? हम क्या करें? अब हम यहां ये देखें, ये सारे हालात पैदा कैसे होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, वो यहूद व नसारा के साथ भी हुआ और आज मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, अल्लाह और रसूल के मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारना, यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अपने पैरों तले रोक देना। ये यहूदियों ने किया, उनको अल्लाह ने सज़ा दी, और उसी सज़ा के बदले उसी काम के एवज उनको सबसे जलील कौम का ठप्पा लगा दिया अल्लाह ने क़यामत तक, कि दुनिया की सबसे जिल्लत उठाएं, सबसे जलील कौम यही होगी। आज भी वो जलील ही किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसराइल जीत रहा है? इसराइल जीत गया? कभी नहीं जीता इसराइल। इसराइल हमेशा हारा है, इसराइल हमेशा जलील हुआ है, आज भी जलील हो रहा है। अमेरिका को छोड़ करके, जो बाइडेन को छोड़ करके, है दुनिया में कोई शख्स जो इसराइल की वाहवाही करता हो? और अमेरिका की तो मजबूरी है उसकी वाहवाही करना, क्योंकि उसके हथियारों के खेप, उसके गोदाम वहां है, हथियारों के कारोबार में वो हिस्सेदार है। अगर उसको वाहवाह नहीं करेंगे तो इनका ये भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। ये उसकी मजबूरी है, वरना पूरी दुनिया थू थू कर रही है इसराइल को। आज भी जलील हो रहा है और हमेशा क़यामत तक होता रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, ये किसी मौलवी का वादा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। तारीख उठा के देखिए, कुरान उठा के देखिए, अल्लाह ने वादा किया है। हमें देखना यह है कि किस बिना पर अल्लाह ने इनको इतना जलील किया। ये अलग बात है कि ये सरवत वाले हैं, ये पैसे वाले हैं, ये अलग बात है। जो आदमी धक्के खाता है ना, वो अपने आप को वैसे इस्टेब्लिश भी कर लेता है। धक्के खा खा करके आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। हमें सब कुछ मिल गया, बाप ने बना दिया, चंद इस्लामी ममालिक हैं, उस पर हम बड़े खुश हैं बस, और मेहनत करना छोड़ा, पस्ती में चले जा रहे हैं। हमें अर्ज ये करना है कि उनकी जिल्लत की वजह क्या है? उनकी जिल्लत की वजह है कि वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़् ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। उनके ऊपर अल्लाह के गज़ब, उनके ऊपर अल्लाह की लानत पैदा हुई। अल्लाह ने उनको लानती बना दिया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के अपने नबी के फरमान को ठुकराया और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को ठुकराया, नबियों को कत्ल किया इन्होंने। इनकी सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने नबी की नाफरमानी की, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल तक किया। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर गज़ब, इनके ऊपर लानत है और क़यामत तक इनके ऊपर लानती बने रहेंगे। ये आप सूरह बकरा उठा के देखिए, इनको मन और सलवा दिया जाता था खाने के लिए,
तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वो पूरी आयत है कि हम इस तरह के खाने पे हमें सब्र नहीं है, आप गेहूँ, चावल, मसूर और खीरा और इस तरह से ककड़ी, हमको अल्लाह से दुआ करिए ये सब चीज़ें हमें खाने को दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे अच्छी चीज़ के बदले ख़राब चीज़ का तस्वुर करते हो, ठीक है जाओ फलां शहर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन इसी के बाद जो पूरी आयत है, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। अल्लाह की आयतों की तकफ़ीर करते थे, कुफ्र करते थे, अपने नबी को झुठलाते थे, अपने नबी की बात का इनकार करते थे और नबी को कत्ल भी करते थे। इस वजह से आज भी ज़लील ख़ार हो रहे हैं, वो आज भी ज़लील ख़ार हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान क्या कर रहा है मेरे भाई? वही कर रहा है, मुसलमान भी वही कर रहा है। उन्होंने अपने नबी का बात का इनकार किया, नबी की बात नहीं मानी। आज मुसलमान कहां बातें मानने वाला है, कहां बात मानता है? जो आयत करीमा मैंने तिलावत किया है उसमें अल्लाह ने फरमाया, यही फरमाया कि वो तुमसे दुश्मनी रखेंगे क्योंकि जलन रखते हैं। तुम ऐसा करो, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, तुम नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और तो तुम जो कुछ भी काम करोगे, जो कुछ भी अमाल करोगे, जो कुछ भी सवाब हासिल करोगे, वो बेहतर तरीके से अल्लाह के यहाँ वही पाओगे। ये तुम्हारा काम है। कहाँ बात मानते हैं हम? आज इतना कुछ हो गया फ़लस्तीन में, मुसलमानों का दिल पसीजा नहीं पसीजा? क्या मस्जिदों की सफ़ें बढ़ गई? नहीं बढ़ी। तो आज मुसलमान भी तो वही कर रहा है। और क्या कर रहा है मुसलमान? मुसलमान, नबी तो जिंदा नहीं है, उनका क्या कत्ल करेगा? अगर ये नबी जिंदा होते तो नऊज़ बिल्लाह ये जालिम वो हद तक चला जाता, क्योंकि आज नबी की बात आती है, नबी की हदीस सुनाई जाती है। आज ये जालिम उस बात को, उस हदीस को अपने पैरों तले रोक देता है और ऐलान कहता है, हम हदीस को नहीं मानने वाले, हम इस बात को नहीं मानने वाले। चजाए की हदीस में है लेकिन हम इसको नहीं मानने वाले। बताओ मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्सियाती कत्ल है कि नहीं है? रूहानी कत्ल है कि नहीं है? आज का मुसलमान नबी का कातिल बना कि नहीं बना? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था। वो हदीस में आपके सामने बयान कर दूं। अल्लाह के रसूल, लंबी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, आपने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन्ना औ अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, आए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें ऐसी हैं जिनमें तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ जब तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। पहली बात यह है कि जब कोई कौम खुल्ला बेहयाई करने लगती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें ऐसी बीमारियाँ डाल देता है, ऐसी मुसीबतें आती हैं कि उससे पहले किसी ने उन चीज़ों का नाम नहीं सुना होता है। और जब कोई कौम माप तोल में कमी करती है तो अल्लाह ताला उसको आसमान से बारिश यानी कहत का और हुक्मरानों के जुल्म के ज़रिए से उनको सज़ा देता है। और जब कोई कौम ज़कात रोक लेती है तो अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। अगर ये चौपाए ना होते, जानवर ना होते तो अल्लाह एक कतरा बारिश का ना बरसाता। और चौथी बात, जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देती है, जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देती है तो अल्लाह उनके ऊपर ऐसे जालिम को मुसल्लत कर देता है जो उनकी कौम से नहीं होता, किसी गैर को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है, जो उनसे उनकी बहुत सारी चीज़ों को छीन लेता है। बताइए वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं भी आप देख लें। और 5वीं बात फरमाया कि जब किसी कौम के हुक्मरान अल्लाह की किताब से फैसला नहीं करते और अल्लाह ने क्या नाजिल किया उसका पासो लिहाज नहीं करते तो अल्लाह उनके दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कर देता है, वो आपस में लड़ बैठते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गोया पेशेन गोई कहिए या आपने वजह बताया। मुसलमान अगर दूसरे के ज़रिए से सताया जाए, दूसरे के ज़रिए से उसके ऊपर तसल्लुत हो, कोई दूसरा मुसल्लत हो जाए और फिर उसके बाद उसके हुकूक,
उसकी जायदाद, उसकी ज़मीनें छीनी जाने लगे, तो उसकी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस वक्त होगा जब ये अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देंगे। क्या अहद किया हमने? ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, सिर्फ तेरी इबादत। यहाँ इबादत ही गायब है। पहले ही दीन की पहली बुनियाद, ईमान लाने के बाद पहला अमल ही गायब है। अहद रह गया, अहद बाकी बचा है? अहद नहीं बाकी बचा मेरे भाइयों। हमने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज हमारे दरमियान अहद है, अहद है। जिसने नमाज कायम किया उसने अहद को कायम कर दिया। यानी ये अहद कि अल्लाह हम तेरी इबादत करने वाले हैं, अल्लाह हम तेरे सिवा किसी के सामने सजदारेज नहीं होते, अल्लाह तू जो कहता है हम तुझको अपना रब बनाए हुए हैं। ये नमाज ही अहद है। नमाज छोड़ दी हमने, अपना अहद तोड़ दिया अल्लाह का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आपके हिंदुस्तान में उस अहद की, नमाज की पासदारी होती है? नहीं होती। जिसकी वजह से यहाँ का तो ढका छुपा नहीं है। यहाँ कितना नंगा कर दिया गया मुसलमान, ये तो ढका छुपा नहीं है। कितना बेइज्जत किया गया, ये ढका छुपा नहीं है। हमारी हैसियत ना के बराबर है इस हिंदुस्तान में। वो हैसियत बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, और वो हैसियत किसी सियासी पार्टी को अपना लेने से नहीं होती मेरे भाइयों। लोग ये समझते हैं कि फला पार्टी बना लेंगे तो हम ऐसा हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। यही करना पड़ेगा। अहद अल्लाह व अहद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के अहद की पासदारी करना पड़ेगा। पार्टियां बहुत लोगों ने बनाया, और लोग कुरान से दलील दे बैठते हैं कि देखो अगर पार्टी नहीं बनाओगे तो तुम जलील व ख़ार हो जाओगे, और पता चला वही पार्टी बनाने वाले लोग बेचारे मस्जिदें खाली किए बैठे रहते हैं। तो कहने अर्ज़ ये करना मेरे भाइयों, ये बात क्लियर, मैं सिर्फ इतनी बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज जो कुछ मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें टूट रही हैं उनको मुसीबत मत समझी जाए, उनको ये समझा जाए अल्लाह की तरफ से ये लाठी है, अल्लाह की तरफ से ये फटकार है, और हमसे चाहा क्या जा रहा है, अल्लाह की तरफ से हमसे ये चाहा जा रहा है अब तो अल्लाह और उसके रसूल के अहद की पासदारी कर लो, अब तो बात मान लो, अब तो मस्जिदों का आबाद कर लो, ये चाहा जा रहा है। वरना इसको कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशेन गोई कर दिए। अरे यहाँ तक होगा कि एक दज्जाल आएगा और दुनिया दो खेमों में बढ़ जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक उसके जुल्म से पूरी दुनिया परेशान रहेगी, तबाह बर्बाद रहेगी, और वो यहूदियों का साथ देगा, यहूदी उसका साथ देंगे। यानी यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया पर उनका तसल्लुत, डर और खौफ का तारी हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसको कत्ल करेंगे, उसके बाद तब जाकर के अमन व अमान कायम होगा। अभी तो शुरू है, वो सारी चीजें शुरू हो रही हैं। अब सवाल ये है हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं इसी पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वक्त भी चला गया। बहरहाल पहला काम ये करना था हमें कि हम कुरान और सुन्नत पर आ जाएं। जितना हमसे हो सकता है, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जमात हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मदद कर सकता है तो वो जो आज तक मदद करता चला आया, ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो ये पुकारता है मेरे बंदे मेरे नबी की बात पे आ जा, मेरे नबी की सुन्नत पे आ जा, मैं तेरी नुसरत करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आयत करीमा मैंने तिलावत किया, अल्लाह ने फरमाया देखो यहूदी तो ऐसा करते रहेंगे, ये उनका काम है, क्योंकि मुसलमानों से, इस्लाम से जलन है उनको। तुम्हारा काम यह है तुम नमाज कायम करते रहना, नमाज मत छोड़ना, और ज़कात देते रहना। आज फ़लस्तीन के लिए आप व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं कितनी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। आवाज़ तो तब उठाना माना जाएगा जब ऐसे हाल में, और ये तभी माना जाता है कि मुसलमान वाकई फ़लस्तीन के लिए बड़ा होशमंद है, बड़ा फ़िक्रमंद है, बड़ा दर्दमंद है, जब मस्जिद की सफ़ें बढ़ जाती। नहीं बढ़ी, मस्जिद की सफ़ें बढ़ जानी चाहिए मेरे दोस्तों। इसका मतलब यह है मस्जिद की सफ़ें ना बढ़ने का मतलब यह है ये मुसलमान तमाशबीन बना हुआ है, तमाशाई बना हुआ है फ़लस्तीन का,
तमाशा बन तमाशा देख रहा है। अगर तमाशबीन ना होता तो ये अल्लाह के दरबार में पहुंचता, दुहाई देता, अल्लाह के सामने पहले गिड़गिड़ाता, दुनिया के सामने अपने तीर न चलाता, अपने दिमाग न चलाता। मुसलमान तमाशबीन बना। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस उम्मत को अब इल्म से अपने आप को रोशनाश कराना होगा। ये चंद डॉक्टर और चंद मौलवी हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस उम्मत का हर फर्द पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर फर्द हायर एजुकेशन तक जाना चाहिए। कोई भी हो, दीन का इल्म तो सबके लिए फर्ज है, लेकिन हर आदमी हायर एजुकेशन तक जाए। मैं कहता हूं कोई मौलवी हो या जाहिल हो, कोई भी हो, उसको हायर एजुकेशन तक जाना यह वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। वक्त की सब मैं उन्हीं यहूदियों से आपको मिसाल देता हूं, वक्त नहीं रहा लेकिन 2-3 मिनट लगेंगे। हिटलर ने ऐसी मार मारी थी उनको कि उनको संभलना मुश्किल था, और उसके मारने के बाद आज वो दुनिया के सबसे रईस आदमी, सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल कैसे हो गए? इल्म। उन्होंने अपने बच्चों को तराशा है, पढ़ाया है, और अमेरिका के और तमाम मुल्कों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनको बड़े बड़े ओहदे पर फाइज किया है। तब जाकर के अमेरिका उनके सामने घुटने टेके रहता है। उनके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तब उतनी मदद होती है उसकी। और उसी इल्म की बदौलत आज वो अरबों की छाती पर रह करके उन्हीं को हथौड़े में, उन्हीं के ऊपर बम बरसा रहा है। वरना वहां फिलिस्तीन, वहां पूरी जमीन फलस्तीन की है, मुसलमानों की है, वहां इसराइल का एक भी टुकड़ा नहीं है। वो तो क्या नाम है, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने वहां मांगा था कि थोड़ी सी जमीन इनको दे दी जाए, एक रियासत ये भी बना ले। कहां भागे भागे फिरते हैं दुनिया में, कहीं उनको कोई ठिकाना नहीं देने वाला था। तब फलस्तीन ने कहा ठीक है हम टुकड़ा दे देते हैं, लेकिन आज वही फलस्तीन के सीने पर बम बरसा रहे हैं। उसको पूरा फलस्तीन कब्जा कर लिया है, थोड़ा सा 10% या 15% खाली फलस्तीन बचा है, बाकी पूरा उन्होंने गबन कर लिया है। ये हुआ क्यों? इल्म का पावर है। इल्म बोलता है मेरे भाई, इल्म का लोहा उन्होंने मनवाया है। अमेरिका इसलिए उनके, वरना अमेरिका को अगर उनसे फायदा ना होता तो क्यों उनकी मदद करता? पूरी दुनिया थू कर रही है। आज जो बाइडन आकर के वहां चला गया, आया वहां उनकी पीठ थपथपाने आया, ताकि दुनिया साथ नहीं दे रही, हम तेरे साथ है। क्यों आखिर? क्योंकि उससे इसराइल से उनको फायदा है। और फायदा किस चीज का? उनके दिमाग का फायदा। वो पढ़े लिखे हैं। और जिस कौम का सबसे पहला जुमला था इक़रा, सबसे पहला कलमा था इक़रा, वो कौम बस गोश्त खोरी में, मुर्गा खोरी में और खाने पीने में, ऐश परस्ती में मस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इलाही मालिकी हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा।